पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो किस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए फेमस है। हर बार हर जगह महिलाओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता महिला उत्पीड़न करते हैं, ये शर्मनाक घटना है कि आप एक नेता होकर के, एक पार्टी से होकर के आप महिलाओं के साथ कैसे उत्पीड़न कर सकते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर इतनी भी इज्जत नहीं है महिलाओं को लेकर के कि हर बार चाहे वो महिला किसी भी समाज या फिर किसी भी पंथ या फिर किसी भी संप्रदाय से आती हो, फिर भी कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटते। ऐसे कई नाम हैं, अगर नाम लेना शुरू करूँगी तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तक शर्म से जितने कांग्रेस के नेता हैं वो शर्म से नीचे झुक जाएंगे। आप सभी जानते होंगे जैसे कि हाल में ही 31 मार्च को जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। हम सारी महिलाओं का शर्म से नीचे झुकता है। क्या कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का स्तर इतना नीचे झुक गया है कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रही है, वो भी कांग्रेस के महासचिव होकर के वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और रही बात कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि एक महिला होने के नाते मैं उस शब्द को दोहराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। अभी आप देखे होंगे 25 मार्च को किस तरीके से सुप्रिया श्रीमंते, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की तुलना, कितनी भी निंदा की जाए उस तुलना की, जो तुलना उन्होंने एक महिला अभिनेत्री कंगना रनावत की है, बाजारू औरत कह के, मैं माफ़ी चाहूँगी इस शब्द से कह के उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की है, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये शोभनीय नहीं है। आप भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटे के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे, ये किसी भी तरीके से क्या शोभनीय है? साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का सर फुड़वाने वाला आदमी उनको चाहिए। जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हक दिलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की, 33% आरक्षण दिलवाया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक नया जीवन दिया, जिस तरीके से महिलाओं को एक नई दिशा दी, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को, एक भारत की आदिवासी महिला को शीर्ष पद पर बैठा करके राष्ट्रपति भी बना दिया, उस प्रधानमंत्री के लिए जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी शब्द निकलती है तो पूरे देश का शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो देश के प्रधान हैं जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पे चला करके आज विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिला दी। तो बहुत ही झुकाने के लिए कांग्रेस कहती आई है, कांग्रेस बोलती आई है, पर उन्होंने कभी आज तक शर्म महसूस नहीं किए हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म भी महसूस नहीं हुआ है। आपको याद होगा कांग्रेस का दिल्ली आईटी कांड, कि किस तरीके से कांग्रेस के आईटी सेल के एक सदस्य ने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। आप वो भूल नहीं सकते। और साथ ही साथ जेवीओ में कांग्रेस की सरकार में जो यूपीए में मंत्री थे, उनके शोषण से रिलेटेड किस प्रकार से पूरा आर्टिकल लिखा गया था, वो भी आप भूल नहीं सकते हैं। ऐसे शब्द और कारनामे हैं ना कांग्रेस के, कि अगर मैं कहना शुरू कर दूं ना तो रात क्या साल बीत जाएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से संघ की महिलाओं को, जो संघ हमेशा भारत की महिलाओं को बेटी और माँ के रूप में देखता है, उस संघ की महिलाओं को राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की थी 10 अक्टूबर 2017 में बड़ोदरा के रैली में। उन्होंने कहा था कि संघ की महिला के जो कपड़े हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कहना चाहती हूँ, पर किस तरीके से राहुल गांधी ने महिलाओं के कपड़े के ऊपर, वो भी संघ की महिला जो कि देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, देश सेवा के लिए,
तो उनके ऊपर जब वो अभद्र टिप्पणी करते हैं तो फिर वो आम जनता के लिए क्या करते होंगे? मैं पूछना चाहूँगी राहुल गांधी जी से, क्या आपका यही संस्कार है कि आप एक महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है और आप छाती चौड़ा करके कहते हैं आधी आबादी। आधी आबादी को पहले इज्जत देना सीखिए राहुल गांधी जी, और आधी आबादी की पहले इज्जत देने के साथ साथ अगर आप गलती करते हैं तो आपको इतना दम होना चाहिए कि आप आकर के माफी मांगे उस आधी आबादी से और हमारी संघ की महिला और बेटियों से, क्योंकि महिला तो महिला होती है ना, चाहे वो किसी भी संगठन या संघ से जुड़ी हो। आपको याद होगा शशि थरूर ने 19 नवंबर 2017 को जो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा की थी, मीनाक्षी जी, उनको उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी जी को चिल्लर से कंपेयर करते हुए कि भाजपा को यह एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा विश्व स्तर पे क्या उसका वैल्यू है। क्या एक महिला जो मिस वर्ल्ड होकर के देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और देश को एक विश्व पटल पे अलग पहचान दिला रही है, आपको शर्म नहीं आया? शशि थरूर जी, आप एक बेटी के ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी कहते हैं और उसे चिल्लर से कंपेयर करते हैं, तो आपकी मानसिकता, आपके कांग्रेस की मानसिकता पूरे विश्व पे स्पष्ट रूप से सबके सामने है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है सिद्धरमैया ने सरेआम महिलाओं की चुन्नी खींची थी। ये दर्द कोई भूल नहीं सकता कि किस तरीके से एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है और एक महिला की इज्जत को सरेआम चुन्नी खींच करके बेइज्जत किया जाता है। क्या यही मान और सम्मान कांग्रेस का रह गया है? क्या ये महिला उत्पीड़न जो आप कर रहे हैं, एक महिला को जो आप इज्जत नहीं दे रहे, तो आप किस मुंह से आप महिलाओं के बीच में जाकर के महिलाओं से वोट मांगेंगे? मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस के हर एक नेता से, जो आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, चाहे महिलाओं के पहनावे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के कार्य के ऊपर टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के कार्य क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो आपके नजर में क्या महिला माँ बेटी नहीं है? क्या आपके यही संस्कार है कि आप एक महिला को इज्जत नहीं दे सकते? कॉमन है, रेप एक कॉमन है, रेप कॉमन नहीं हो सकता। जिसकी इज्जत जाती है, जो अपनी बेटी को खोता है, जिसके लिए इज्जत दौलत होती है, वही इस दर्द, इस पीड़ा को समझ सकता है। तभी ना आप लोग अभी झारखंड की स्थिति देखेंगे तो 18,162 केस जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, 8,000 केसों में तो आप लोगों ने झारखंड में इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट नहीं किया, इसी मानसिकता के साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो उत्पीड़न कॉमन है। क्या झारखंड सरकार जो अभी कांग्रेस और जेएमएम की महागठबंधन की सरकार है, उनके लिए भी ये कॉमन है? इसलिए अभी तक आपने महिला आयोग तक का गठन नहीं किया, महिला सशक्तिकरण की आप बात नहीं करते हैं। महिला रिलेटेड से केस आती है तो भारतीय जनता पार्टी जब आवाज उठाती है, हमारी बहन रूबिका पहाड़िया जैसी अनेकों बहन की, तब आपके पेट में दर्द होता है। क्या कांग्रेस की यही मानसिकता है? कांग्रेस की अगर मानसिकता सभी लोगों के सामने आ जाए तो एक बेटी को घर से बाहर निकलने में डर लगेगा कि कांग्रेस के नेता कब क्या कर दे, बिकॉज रेप इज कॉमन फॉर कांग्रेस पार्टी लीडर रेणुका चौधरी जी। साथ ही साथ एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं फिरोज खान जी ने 25 जून 2018 को एक एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो कि छत्तीसगढ़ से थी, उन्होंने राहुल गांधी जी को स्वयं में चिट्ठी लिख करके ये कहा कि उन्हें यौन शोषण किया जाता है। क्या राहुल गांधी जी, आपसे मैं पूछूंगी, क्या आपने उस महिला की आवाज को बुलंद किया? क्या आपने कुछ, आपके जो अध्यक्ष है रेणुका फिरोज जी, क्या आपने कुछ एक्शन ले करके कोई कार्रवाई की? क्या उन्हें बर्खास्त किया या इन्वेस्टिगेशन तक चालू किया? नहीं किया ना। तो आपकी यही इज्जत है क्या राहुल गांधी जी महिलाओं के ऊपर? और आपके ही नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जो है, जिन्होंने देश का नेतृत्व करके विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिलाई, आपके नेता उनके सर फुड़वाने की बात करते हैं, जहां वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगी 31 अक्टूबर 2019 को पौंडीचेरी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने हमारी जो उपराज्यपाल है किरण बेदी जी,
उनके साथ उन्होंने कितनी अपशब्द कहा। उन्होंने जो अपशब्द कहा मैं उसको अपने ज़बान पे नहीं लाना चाहती हूँ। एक राज्यपाल की क्या गरिमा होती है, वो भी एक महिला राज्यपाल की क्या गरिमा होती है, एक महिला उपराज्यपाल की क्या गरिमा होती है, एक महिला राष्ट्रपति की क्या गरिमा होती है, ये कांग्रेस नहीं जानती। ये साफ तौर पे ये स्पष्ट है। जिस तरीके से पौंडीचेरी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने किरण बेदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, यह मानसिकता स्पष्ट है कि वो इज्जत देनी नहीं जानती। उन्होंने तो हमारी राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल जो हमारे राष्ट्रपति है, जो झारखंड की पूर्व की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू जी, कितने अपशब्द कहे। और आप कहते हैं महिला को स्थान दिलाएंगे, महिला को जगह दिलाएंगे। कांग्रेस को महिला को स्थान और जगह दिलाने नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत करके खुश होती है। आपको याद होगा तंदूर कांड। तंदूर कांड हम सभी का रोंगटा खड़ा कर देता है एक महिला होने के नाते, कि किस तरीके से कांग्रेस के जो युवा नेता है सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नयना साहनी को तंदूर में ही तल दिया। क्या महिला की इज्जत कभी कांग्रेस पार्टी दुपट्टा खींच करके, कभी तंदूर में तल करके, कभी रेपिस कॉमन बोल करके, क्या इतनी ही इज्जत महिला की रह गई है कांग्रेस की नजर में? अभी भी आप देखेंगे तो उस तंदूर कांड को लेकर सुशील शर्मा जेल के सलाखों के अंदर है, पर इन्हें शर्म तो नहीं आती है ना। फिर भी ये छाती चौड़ा करके हर जगह बोलेंगे आधी आबादी महिला सशक्तिकरण। अरे भाई कांग्रेस वाले बताएं कि कैसी महिला सशक्तिकरण? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, आप बताएं कैसी महिला सशक्तिकरण, कि आप महिलाओं को उनका हक नहीं दिलाती। आपने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा कि महिला किस तरीके से 3 तलाक से परेशान है। आप एक बार भी आकर के महिला को 3 तलाक से आज़ादी दिलाएं? कभी नहीं। पर आप विरोध करना तो बहुत जानेंगे और आप महिलाओं की इज्जत को तार तार करने में बहुत अच्छे से जानते हैं। पर आपसे गलती भी हो जाए ना महिला से रिलेटेड, महिला के लिए आपके मुंह से अगर अपशब्द भी निकल जाए ना, तो आपके अंदर इतना भी ज़मीर नहीं है कांग्रेस वालों के अंदर